सिंक कर भी देता हूँ। सही, मैं क्या बता रहा था कि जब भी ऑथ चेंज होगा या तो यूज़र लॉगिन करे, आवाज़ कहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। खैर तो मैं क्या कह रहा था कि अगर यूज़र लॉगिन करे या लॉग आउट करे तो मेरा ये वाला फंक्शन चल जाएगा। सही, ये क्या हो गया, स्नैपशॉट को रजिस्टर कर लिया, इसने एक इवेंट को रजिस्टर कर लिया है। सही, जैसे कि हमारे पास ऑन चेंज होता है, ऑन सबमिट होता है, इसी तरह ये ऑन चेंज क्या है, थर्ड पार्टी इवेंट है। सही, टाइप ऑफ थर्ड पार्टी इवेंट जो है कहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, फायरबेस से। सही, अब इसके अंदर हम एक चीज़ देते हैं जो कि हमने यहाँ पे वो किया, इनिशियलाइज किया हुआ ऑथ। सही, यहाँ मैं ऑथ दूंगा तो यहाँ मुझे यूज़र का डिटेल मिल जाएगा। सही, अगर यूज़र लॉगिन हुआ है तो उसका पूरा डिटेल मिल रहा होगा यूज़र में। अगर यूज़र लॉगिन नहीं किया है, सही मतलब लॉग आउट किया है, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा ना। सही, तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाया है कि अगर यूज़र है, सही अगर नल नहीं है मतलब कि यूज़र में कुछ आया है, डाटा आया है, तो इसका मतलब क्या है, यूज़र लॉगिन हुआ है। सही, उसके बाद अगर यूज़र लॉगिन हुआ है तो यहाँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे वो करवाया हुआ है, सही डिस्पैच करके एक मेथड चलाया हुआ है। सही, ये डिस्पैच का मेथड किसका है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का है। सही, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ डिस्पैच वाला, सही तो वही मैं डिस्पैच का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। सही, अब मैंने यहाँ पे टाइप चेक किया हुआ है कि एक्शन डॉट टाइप क्या है। सही, तो यहाँ से एक्शन डॉट टाइप मैंने क्या भेजा हुआ है, यूज़र लॉगिन। सही, अब मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ यूज़र लॉगिन में क्या हो रहा है। सही, यूज़र लॉगिन में क्या किया इसने, इस लॉगिन को ट्रू करवा दिया। सही, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था वो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, सही बाय डिफ़ॉल्ट नल था। सही, इसको क्या करा दिया इसने, ट्रू करवा दिया है। क्यों, क्योंकि जब भी मैं मेथड कॉल करूँगा इस लॉगिन को ये ट्रू करवा देगा। सही, इसके बाद मैं एक और चीज़ ले रहा हूँ, एक्शन डॉट पेलोड। सही, तो पेलोड में मैंने क्या चीज़ भेजी है यहाँ से, जो भी यूज़र का मुझे सारा डाटा मिला है, जो मुझे फायरबेस ने सारा डाटा दिया यूज़र का, सही उसको मैंने यहाँ से पेलोड के जरिए भेज दिया आगे। सही, अब ये मुझे यहाँ पे किस नाम से मिलेगा, एक्शन डॉट पेलोड करके मिलेगा। सही, जो भी मैं वहाँ से डाटा भेज रहा था उसको मैंने यूज़र की जगह सेट करवा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र में क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था यूज़र में, एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। सही, तो जो भी डाटा मुझे मिला है वो मैंने इसकी जगह सेट करवा दिया है। सही, जो भी डाटा मैं यहाँ से भेज रहा हूँ वो मैंने यूज़र की जगह सेट करवा दिया है। सही, और अगर यूज़र लॉग आउट हुआ है तो मुझे क्या किया है, मैंने यहाँ पे डिस्पैच का मेथड कॉल किया हुआ है यूज़र लॉग आउट। सही, यूज़र लॉग आउट के मेथड में क्या हो रहा है, इस लॉगिन को मैंने क्या किया हुआ है, फॉल्स। सही, और यूज़र ने मैंने क्या किया हुआ है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दोबारा से कर दिया। सही, क्या कर दिया, इसको दोबारा से एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दिया। सही, अब पेज लोड होगा। सही, पहले क्या होगा, ये तो रिक्वेस्ट जा रहा है फायरबेस पे ना, तो थोड़ा देर के लिए लोडिंग आएगा, थोड़ा देर के लिए लोडिंग आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ट्रू हो तो ये आ जाए, फॉल्स हो तो ये आ जाए। फिर अगर फॉल्स भी नहीं हो ट्रू भी नहीं हो तो क्या होगा, नल होगा। सही, नल हो तो क्या है मेरे पास, लोडिंग लिखा हुआ आ जाए। सही, तो अब मैं लोड करूँगा तो पहले लोडिंग लिखा हुआ आएगा। सही, बहुत स्पीड में आएगा, लेकिन ये देखो लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, फिर ये आ जा रहा है, थोड़ा देर के लिए लोडिंग आ रहा है, फिर ये आ रहा है। सही, जब तक रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं आ जा रहा है, सही जब तक इसका रिस्पांस नहीं आ रहा है तो जब तक वहाँ पे लोडिंग आ रहा है। सही, उसके बाद नीचे मेरा लॉगआउट का फंक्शन नहीं बना हुआ है। सही, अब लॉगआउट के फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, सही मेरा लॉगआउट का बना बनाया फंक्शन फायरबेस ने दिया हुआ है। सही, इसमें मुझे बस ऑथ पास करवाना होता है। सही, ऑथ कहाँ से, गेट ऑथ करके मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है। सही, इंटेंस क्रिएट किया हुआ है ऑथ का। सिर्फ ये भेजना होता है, यूज़र खुद ब खुद लॉग आउट हो जाता है। सही, सिर्फ मैं ये भेजता हूँ साइन आउट करके। सही, साइन आउट क्या है, एक मेथड है जो कि मैंने फायरबेस से ही इंपोर्ट किया हुआ है। सही, जितनी भी चीज़ें मैंने कोड बहुत कम ही खुद से लिखा है। सही, सारे का सारा क्या है, फायरबेस से ही कॉपी किया हुआ है। ये मेथड भी फायरबेस का है, ये मेथड भी फायरबेस का है, ये भी फायरबेस का है, ये भी फायरबेस का है, ये भी फायरबेस का है। सही, सारी चीज़ें मैंने फायरबेस से ही कॉपी की हैं, खुद बहुत कम ही कोई कोड लिखा है। क्या कह रहे हो, छुपा सकते हैं, ENV में छुपा सकते हैं उसको, वहाँ पे देने का मेरे ख्याल तो ऑप्शन नहीं होता ना, होता होगा कुछ ना कुछ तरीका होता होगा। सही, चूँकि इसको छुपा सकते हैं। सही, तुम चाह रहे हो उसको छुपाना तो तुम इसको छुपा सकते हो। सही, वही .env की फाइल बनती है। सही, तो उससे खुद ब खुद हो जाता है। मेरे ख्याल से हमने यहाँ से फायरबेस से डायरेक्ट होस्ट किया था ना, यहाँ पे कमांड लाइन से फायरबेस डिप्लॉय करके किया था मेरे ख्याल से। हाँ, सही, फाइल बनाओगे। सही, उसके बाद फिर तुम्हें .env का वो भी यूज़ करना पड़ेगा, क्या कहते हैं,
लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी, सही। और वही करोगे .process.env करके और फाइल का नाम लिखोगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, सही। वैसे में बिल्ड बनाते हुए खुद ब खुद देख लेगा, क्योंकि फायरबेस में हम लोग मेरे ख्याल से सिर्फ बिल्ड अपलोड कर रहे थे ना, बिल्ड बना के पहले बिल्ड बना रहे थे, उसके बाद फिर डिप्लॉय कर रहे थे। तो बिल्ड बनाते हुए तो ये खुद ब खुद सेट कर लेगा चीज़ें, सही। इसको तुम छुपाना चाहो तो छुपा भी सकते हो, सही। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये लॉगआउट वाले को कहाँ कॉल किया हुआ है, लॉगआउट के बटन पे किया हुआ है, सही। यहाँ तक सब क्लियर है, ये बताओ यहाँ तक सब क्लियर है। क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमारा मेथड नहीं है, हमारा मेथड था फाइल स्टोर का, सही। कि दो रोल को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, पहले ये बताओ कि ये सबको क्लियर है, फिर हम लोग फिर डेटाबेस की तरफ जाएंगे। सबको क्लियर है, दिया हुए सवाल है। देखो पिछला जो हैकाथॉन हुआ था, जो इतवार वाले दिन हुआ था, उसमें तो इसी रिलेटेड आया था, सुपरबेस या फायरबेस दो में से कोई एक यूज़ करना था, सही। और अब जो वो आएगा, क्या नाम है, हैकाथॉन जो तुम लोग का होगा, उसमें ही फायरबेस यूज़ करना पड़ेगा, फ्रंट एंड और फायरबेस, सही। ये तो नहीं पता, क्योंकि सीन कुछ ये था कि पिछले वाले का इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम आया था, सही। हो सकता है तुम लोग का सेम आ जाए, हो सकता है अलग आ जाए, सही। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आए। क्या कह रहे हो? हाँ, फायरबेस वैसे में रिकॉर्ड तरीका नहीं होता, लेकिन फ्रंट एंड का हैकाथॉन तो फायरबेस ही सही से किया हुआ है कि सर्वरलेस डेटाबेस हो। क्या कह रहे थे तुम? सही, तुम लोग कंफर्म कर दिए हो ना, तो मैं सर से बात कर लेता हूँ आज ही। बाकी हो सकता है तुम लोग का 2 महीने तक क्लास थोड़ा इफेक्टिव रहे, सही। हो सकता है 9:45 से 11 बजे तक का क्लास हो, 1.25 घंटे का। यार टेक्नो किट का कोर्स लॉन्च हुआ है, जो कि तुम लोग के टाइमिंग पे ही होगा, सुबह 8 से 9:30 पे। यार ये बात तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, सही। ये बात तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, पर सही, सिर्फ 2 महीने की बात है यार, की बात तुम लोग को करना पड़ेगा सर से, सही। ये बात इस बात में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सही। जो है तुम्हें सर से ये बात करना पड़ेगा, सही। या तो ये करना पड़ेगा, ये भी है, तो 1 घंटे में क्या पढ़ दोगे, सही। और 1 घंटे तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लोग आते भी आधा घंटा लेट हो, सही। मैक्सिमम हम लोग 9:15 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि मैं 9:15 बजे से पहले कभी पहुंच जाऊं तो सन्नाटा बिछा हुआ होता है, सही। 2-3 लोग बैठे होते हैं बस। एक घंटे में तो नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता है। सर से बात करो इस बारे में कि क्या करना है, सही। या तो ये कर लूँगा कि 10 से 12, फिर 12 से 2, यही करना पड़ेगा। नहीं, जो तुम लोग के बाद वाली क्लास आती है, फिर उनका फिर 12 से 2 होगा, क्योंकि उनके 11 बजे स्टार्ट होता है क्लास, सही। तो एक क्लास ही लेगा तो सारा क्लास लाना पड़ेगा, सही। तो ये इशू है। खैर, तो चलते हैं हम लोग आगे, कि मैंने फायरबेस का इंस्टॉल किया हुआ था, फाइल स्टोर। तो यहाँ चेंज ईमेल यूज़ हो रहा है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल स्टोर यूज़ किया हुआ है। यार ये यहाँ पे चल रहा क्यों नहीं? अच्छा, ये पुराना वाला लगा हुआ है ना, सही। फाइल स्टोर हमने दोनों देखा था, रियल टाइम वाला भी देखा था, नॉर्मल वाला भी देखा था। यार खामोश हो जाओ, देख लो, सही। फायरबेस जो था हमने दोनों देखा था, रियल टाइम वाला भी देखा था और नॉर्मल वाला भी देखा था, सही। अभी हमारे पास चल रहा है रियल टाइम वाला है, सही। हमारे पास रियल टाइम वाला चल रहा है। पहले बिना वो चल रहा था, क्या नाम है, सिंपल वाला चल रहा था, कि एक मरतबा गेट होगा, रियल टाइम पे अपडेट नहीं आ रहा होगा। तो अभी मतलब तुम लोग बताओ क्या करना है, रियल टाइम वाला यूज़ करें तो नॉर्मल वाला यूज़ करें, बताओ। रियल टाइम वाला यूज़ करें, सही। तो अब हमारे पास
सबसे पहले ये बताओ कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? बताओ वैसे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे कैसे करना है? क्या कह रहे हो? नहीं मतलब कि रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है जो हम लोग अभी बनाना है? सही, साइन अप लॉगिन तो हुआ हुआ है, लेकिन मुझे उसको डेटाबेस में भी स्टोर करवाना पड़ेगा। सही, ये तो सारी चीज़ हो गई। मैं भी पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि 2 रोल होगा मेरे पास। सही, एक एडमिन का होगा और एक नॉर्मल यूज़र का होगा। सही, अब एडमिन क्या क्या कर सकते हैं? एडमिन क्या क्या कर सकते हैं? सही, एडमिन मेरे ख्याल से ऐड पोस्ट नहीं कर सकता ना, या कर सकता है? सही, तो एडमिन ऐड भी कर सकता है, गेट भी कर सकता है। इसके अलावा क्या करेगा? अपडेट भी कर सकता है। सही, और यहाँ पे मैं चीज़ें लगा देता हूँ जैसे कि ये ऐड करेगा और ये अपने ही ऐड कर सकता है ना सिर्फ, या तो ये सबको ऐड कर सकता है? सही, गेट भी पूरा कर सकता है, और अपडेट क्या कर सकता है? सिर्फ अपना कर सकता है अपडेट। और डिलीट। सही, ये किसका कर सकता है? सिर्फ वो सिर्फ अपना कर सकता है। सही, उसके बाद क्या कर सकता है कि इसका जो ये ऐड करेगा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होगा, पेंडिंग में होगा। सही, ये स्टेटस चेंज भी कर सकता है। सही, एडमिन क्या कर सकता है? स्टेटस चेंज कर सकता है कि जिसने भी पोस्ट किया उसका स्टेटस चेंज कर सके। सही, और ये क्या कर सकता है? सही, अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि ये क्या क्या करेगा? गेट कर सकता है, अपडेट और डिलीट कर सकता है अपना। सही, ये डिलीट भी करवा सकता है एडमिन। सही, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सही, मेरे पास 2 रोल है। सही, मेरे पास 2 रोल है। मैं क्या करूँगा? एक स्टेट ही बना लूँगा। सही, मैं क्या करूँगा? एक स्टेट बना लूँगा। किसके अंदर बनाऊँ? मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ही बना लेता हूँ कि मुझे हर जगह मिलने लगे। सही, अब मैं इसके अंदर एक स्टेट ही बनाता हूँ, साथ के साथ इस लॉगिन ट्रू क्या होता है और इस एडमिन भी कर लेते हैं। सही, इस एडमिन क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा। सही, अब मुझे चेक करना है कि लॉगिन होते हुए मुझे सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे लॉगिन के लिए बनाया था ये रहा ना। सही, मुझे कंसोल का आगे देखना है कि मुझे मिल रहा क्या है। सही, से पहले कुछ लिख भी देता हूँ कि मुझे पता चले कि यही वाला मिल रहा है। सही, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको एक बार रिलोड करता हूँ। सही, यूज़र में मुझे क्या क्या मिला? सही, मैं ये काम करता हूँ, ईमेल मेरा यूनिक हो सकता है ना, एक ईमेल से 2 आईडी नहीं बन सकती ना। सही, तो इस ईमेल पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि ये एडमिन का ईमेल है। सही, मैं अपने उसमें आके इस ईमेल पे लगा देता हूँ कि ये एडमिन का ईमेल है। सही, अगर यूज़र हो तो ये सब हो, इफ
यूज़र डॉट ईमेल करके था ना, क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बताओ। सर हमें पता है कि ये एडमिन की ईमेल है, हम ऐड करवा के जब हम अपनी स्क्रीन पे डेटा शो करते हैं हम कंडीशन लगा सकते हैं ना कि ये वाली चीज़ अगर ये वाली ईमेल मतलब एडमिन यार ये तो देखो कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा होगा, सब जगह मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। सही, मैं ये करूँगा एक जगह कंडीशन लिख के अपने कॉन्टैक्ट API पे इसको वो करवा दूंगा, अपडेट करवा दूंगा। हाँ, वही कॉन्टैक्ट API से मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस एडमिन को गेट करूँगा, हर जगह मुझे कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी कि स्टेट डॉट यूज़र डॉट ईमेल इक्वल दिस ईमेल के। तो ये सारी कंडीशन मुझे हर जगह नहीं लगानी पड़ेगी, मैं एक जगह कंडीशन लगा के ट्रू और फॉल्स कर देता हूँ। इफ यूज़र डॉट इस इक्वल हो सही, तो यहाँ मैं एक और कंडीशन बना लेता हूँ। सही, यहाँ जो मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए मैं यूज़र लॉगिन और यूज़र लॉगआउट, तो इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ, सही लॉगआउट वाला मैं सेम रहने देता हूँ, बाकी इस एडमिन को मैं यहाँ पे लॉगआउट वाले में दोबारा से नल करवा देता हूँ। सही, अब मैंने यहाँ मेरे पास 2 कंडीशन था, पहले यूज़र लॉगिन था और यूज़र लॉगआउट था। सही, अब मुझे क्या करना है, एडमिन लॉगिन के नाम से ही बनाना है। सही, एडमिन लॉगिन में क्या होगा, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। सही, क्या कर दूंगा इस एडमिन को सही, इस एडमिन को ट्रू करवा दूंगा। सही, इसके अलावा मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो नल रखा था इसको मैं फॉल्स ही रहने देता हूँ। सही, नल को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन इस पर नल पे लगा दी है ना, जब तक नल होगा जब तक लोडिंग नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ पे फॉल्स ही रहने देता हूँ। सही, अब मुझे क्या करना है, अगर ये ईमेल हो तो क्या जाए मेरे पास, एडमिन लॉगिन जाए। सही, अगर क्या हो, जो यूज़र लॉगिन हुआ उसका ईमेल ये ईमेल हो तो कौन सा मेथड चले, बताओ, एडमिन लॉगिन। सही, अब देख लेते हैं एडमिन लॉगिन में क्या हो रहा है। सही, एडमिन लॉगिन में क्या होगा, सारी चीज़ें वैसे ही है, इस लॉगिन को ट्रू करवा दिया, यूज़र की जगह सारा यूज़र रखा दिया, बस इस एडमिन को ट्रू करवा दिया, इसको बाय डिफॉल्ट मैंने नल रखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखा हुआ था। सही, और एल्स में क्या हो, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे। सही, एल्स में क्या हो, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे। सही, अब मैं किसी और ईमेल से लॉगिन करके देख लेता हूँ एक बार। या होम वाले में एक मैं इसको वो भी करा लेता हूँ, कंसोल भी करा, जूम कर दूँ। तो अपने स्टेट को मैं एक बार कंसोल भी करा लेता हूँ कि स्टेट में मुझे इस एडमिन ट्रू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी तो सेम लॉगिन से उससे ईमेल से लॉगिन हो ना जिससे मुझे होना था। तो इस स्टेट में मुझे क्या मिल रहा है, इस एडमिन ट्रू मिल रहा है, मतलब कि मैं सही चल रहा है। सही, अगर किसी और आईडी से लॉगिन हो तो मुझे ये फॉल्स मिलना चाहिए। सही, किसी और आईडी से लॉगिन हो तो मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। सर मुझे पासवर्ड ही याद नहीं है। खैर मैं यहाँ से एक और अकाउंट बना लेता हूँ। सही, क्योंकि मुझे पासवर्ड याद आ रहा नहीं है। मैं साइनअप का पेज तो बिल्कुल ख़राब हुआ है।
चल जा भाई। क्या मैं ईमेल भी रख लेता हूँ, इसको मैं चला के भी देख लेता हूँ। सही, मैं चल गया सही। अब मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल भी आया होगा, इसको मुझे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। सही, चल तो गया, लेकिन हमने मेरे ख्याल से कोई कंडीशन लगाई भी नहीं थी कि वेरीफाई पे ये सब कर सके। सही, हमने सिर्फ ईमेल सेंड किया था और वेरीफाई की कंडीशन नहीं लगाई हुई थी। सही, यूज़र में मुझे वो भी मिलता है कि इज़ वेरीफाइड ट्रू है या फॉल्स है। सही, मुझे यूज़र में क्या मिलता है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे यूज़र में एक मिल रहा होगा इज़ वेरीफाई ट्रू या फॉल्स। देखो ईमेल वेरीफाइड क्या मिल रहा है, फॉल्स। सही, तुम इस पर कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर ईमेल वेरीफाइड फॉल्स है तो वो ऐड नहीं कर पाए। सही, अगर उसने ईमेल अपनी वेरीफाई किया ही हुआ नहीं है तो वो ऐड का बटन उसका शो ही नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें तुम करवा सकते हो। क्या चीज़? हाँ सही, तो यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, पूरा फॉर्म भी आएगा, वो बता रहे हो कि पहले ईमेल वेरीफाई करो उसके बाद ऑप्शन ऑन होगा। सही, तो तुम ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं, अब तुम कंडीशन अपने हिसाब से लगा लोगे। सही, तो इधर इसमें मुझे क्या मिलना चाहिए, स्टेट में इज एडमिन फॉल्स मिलना चाहिए। सही, तो स्टेट का है मेरा। सही, स्टेट में मुझे क्या मिल रहा है, इज एडमिन। इज एडमिन मिल ही रहा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, यहाँ सेंड नहीं किया हुआ ना। सही, मुझे यहाँ पे क्या करना था, इसको फॉल्स करवाना था। सही, अब मुझे यहाँ पे स्टेट में क्या मिलेगा, इस एडमिन फॉल्स मिलना चाहिए। सही, तो इस एडमिन मुझे इसमें फॉल्स मिल रहा है, वाले ईमेल पे ट्रू मिल रहा है। सही, तो पहले मैं यूज़र वाला काम कर लेता हूँ। सही, अब जो मैं यहाँ से पहले पोस्ट वाले से कर रहा था, सही, जो मैं कलेक्शन था वो कौन से नाम से था, अगर मैं फाइल स्टोर में जाऊँ, फाइल स्टोर डेटाबेस पे, तो मेरे पास अभी एक कलेक्शन है, इसका नाम क्या है, पोस्ट। आ जा भाई। सही, सिर्फ एक ही है मेरे पास, पोस्ट के नाम से। सही, तो अब मुझे क्या करना है, इवेंट्स के नाम से बनाना है। मैं कलेक्शन किस नाम से बनेगा, इवेंट्स के नाम से बनेगा। सही, अब ऐड कराते हैं मेरे पास और भी चीज़ें होंगी। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखने का आ रहा है और ईमेल अपलोड करने का आ रहा है। सही, तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी। इमेज वाला हमने लगा दिया था इसमें क्लाउडनरी, एक को मैं ऐड करूँ अगर, सही, तो ये चलने तो लगा है। सही, मतलब कि क्लाउडनरी में लगा हुआ है। सही, अब इवेंट में होता क्या क्या चीज़ें, सही, इवेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताओ। हम लोग इवेंट के लिए बना रहे हैं, तो इवेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या हो सकता है? जैसे कि फर्स्ट कर लो, किसी ने इवेंट करवाया हुआ है, कॉन्सर्ट वगैरह होता है। सही, टाइटल होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, इसके अलावा डेट होता है। सही, डेट के अलावा क्या होता है, टाइम भी होता है। सही, किसने, लोकेशन भी होता है। सही, लोकेशन भी होता है। इसके अलावा क्या होता है, किसने ऐड किया। तो इसके अलावा क्या होगा, मेरे पास एक स्टेटस होगा। तो इसके अलावा क्या होगा, मेरे पास एक स्टेटस होगा।
खैर वैसे में इसमें 2 नहीं होना चाहिए था रोल, इसमें 3 रोल होना चाहिए था। बोला इसमें देखा जाए तो 3 रोल होना चाहिए था ना। एक तो एडमिन हो गया, एक ऑर्गेनाइज़र हो गया, सही, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, सही, और एक नॉर्मल यूज़र होगा। जैसे कि फर्स्ट कर लो मैं एडमिन हूँ, मैंने एप्लीकेशन बनाया है, सही, मैंने एप्लीकेशन बनाया, मेरी एप्लीकेशन है, सही। अब ये बंदा इवेंट करवाता है तो इसने अकाउंट बनाया इवेंट ऑर्गेनाइज़र का, सही। और बाकी कौन होंगे, जो नॉर्मल यूज़र होंगे वो इसको वो करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। लेकिन खैर अब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम लोग अभी के लिए 2 ही रोल रखते हैं, सही। क्योंकि जो मैं मेरे ख्याल से कल मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा उसमें ही सिर्फ 2 ही रोल था ना, एक नॉर्मल यूज़र था और एक एडमिन था, सही। तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं, सारी चीज़ें हम लोग फिर तुम लोग हैकाथॉन हो जाए तो हम लोग बैकएंड में वो सारी चीज़ें कर लेंगे, सही। बैकएंड में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, सही। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही रोल रहने देते हैं। यार बातें नहीं करो, इधर देख लो, सही। अब मुझे फॉर्म को चेंज करना है, सही। जो मेरा फॉर्म बना हुआ था उसमें क्या था, टैक्स एरिया था, फॉर्मिक नहीं लगा हुआ है सब पे। यार फॉर्मिक लगा लें या तो डायरेक्ट कर लें। सही, फॉर्मिक नहीं बना रहा, मैं सिंपल स्टेट बना लेता हूँ। पहला क्या होगा, टाइटल होगा, इनपुट किया और इसमें मैंने रख दिया टाइटल, सही। मैं ये सारी चीज़ें सेम कर देता हूँ, सबका स्टाइलिंग। हाँ यही कर लेता हूँ। सही, इसके लिए मैं अभी लेबल नहीं बनाता, सबके प्लेस होल्डर ही लगा देता हूँ, सही। इसमें क्या देता हूँ, टाइटल, प्लेस होल्डर क्या होगा, टाइटल, और सही। टाइटल का हो गया मेरा। दूसरा डिस्क्रिप्शन है, सही। डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल वही बना लिया, इमेज भी तो होगा, सही। टाइटल के लिए बना लिया। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं ये जो मेरा टैक्स एरिया है उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, सही। इसके अलावा गया मेरे पास इमेज, तो मैं डायरेक्ट जो अपलोडर बना हुआ इससे उठा लूँगा। इसके अलावा क्या मेरे पास डेट है, टाइम है, लोकेशन है, सही। डेट के लिए प्लेस होल्डर वाइड करता नहीं है, डेट इनपुट के लिए, सही। इसको मैं कर देता हूँ डेट और इसको मैं कर देता हूँ टाइम, सही। डेट और टाइम के लिए प्लेस होल्डर वाइड नहीं करता, लेकिन देख के समझ में आ जाएगा कि डेट है और टाइम है, सही। डेट और टाइम का आ गया। इसके अलावा क्या मेरे पास लोकेशन है, बाकी सारी चीज़ें मुझे उससे उठानी पड़ेंगी। क्या कह रहे हो? हाँ सही। नेम से क्या होता है, ऑटो फील्ड वगैरह ऑटोमेटिक काम करने। जैसे कि अगर तुमने किसी का नाम फर्स्ट नेम रखा, अब तुमने कभी किसी इनपुट में फर्स्ट नेम में अपना नाम फिल किया था तो ऑटोमेटिक समझ जाता है। वैसे में नेम रिक्वायर्ड होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि तुम नेम रखो। हाँ सही।
अब मैं बता रहा हूँ कि ये सीन क्या था। अगर तुम पुराने लैंग्वेज पे काम करोगे, जैसे PHP है, कोर PHP, सही, उसमें वैल्यू नेम से ही उठती है, सही, उसमें वैल्यू जितनी भी उठती है वो नेम से ही उठती है। तो उसमें सीन कुछ ये होता है कि नेम दे देते हैं, अब सबमिट पे एक्शन चलता है और ऑटोमेटिक सारा जो नेम था, नेम के अगेंस्ट सारे उसकी वैल्यू चले जाती है। सही, PHP अगर तुम कभी यूज़ करोगे तो उसमें नेम से सारा काम होता है। सही, तो इसको अभी के लिए मैं नेम नहीं रखता हूँ। सही, मेरे पास मेरा फॉर्म जो है तैयार हो चुका है। सही, मेरा फॉर्म जो है तैयार हो चुका है। बाकी सारी फील्ड जितनी भी है, जैसे कि इमेज का है, पोस्टेड बाय और स्टेटस, ये सारी चीज़ें डायनेमिक उठेंगी। जैसे कि इमेज अपलोडर बना हुआ है यहाँ पे, सही, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उससे मैं इमेज का URL उठा लूँगा। सही, उसके अलावा क्या मेरे पास पोस्टेड बाय, सही, पोस्टेड बाय कैसे उठाऊँगा मैं, पोस्टेड बाय कैसे उठाऊँगा, सही, स्टेट के अंदर इसका यूज़र का पूरा डिटेल है, जो यूज़र लॉगिन है, सही, स्टेट के अंदर जो यूज़र लॉगिन है उसका सारा डिटेल है, यहीं से मैं उसकी ID उठा लूँगा। कौन सा वाला यार, जो कल मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ा था उसमें सीन कुछ ये था कि यूज़र ने पोस्ट तो कर दिया इवेंट, सही, अब वो पेंडिंग में, सही, जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा जब तक वो शो नहीं होगा किसी के पास। हाँ, सही, जैसे ग्रुप वगैरह होता है, सही, जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा, जो मेन बंदा है ऑनर, जब तक वो पोस्ट अप्रूव नहीं होगा, तो जब तक स्क्रीन पे किसी के शो नहीं होगा। सही, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग होगा। जैसे ही ऐड किया किसी ने, उसका स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग। अब जो नॉर्मल बंदा होगा वो उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकता, एडिट करके उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकता। स्टेटस कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन कर सकता है। हाँ, सही, जिसका जो नॉर्मल यूज़र के लिए होगा उसके लिए हम फिल्टर लगा देंगे कि जो नॉर्मल यूज़र है उसका सिर्फ अप्रूव वाला ही पोस्ट दिखे। सही, उसके लिए हम लोग सिर्फ फिल्टर लगा देंगे, सिंपल सिंपल है। तो ये हो गया। इसके अलावा मुझे क्या करना है, सही, एक मैं ऐड करके देख लेता हूँ। सही, ऐड करने के लिए जो हमारा फंक्शन था ऐड पोस्ट के नाम से, सही, इसमें क्या आ रहा है, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करके जा रहा है। सही, सारी चीज़ें सही जा रही हैं, फाइल जा रहा है। और तो इसको किस में कन्वर्ट करूँ, UDC में किया था ना लास्ट टाइम किस में किया था, किसी को याद है? अच्छा, मेरे ख्याल से फायरबेस में हमने कुछ रखा था, टाइप ऑफ सर्वर टाइम स्टैम्प रखा था। सही है, सर्वर टाइम स्टैम्प रखा हुआ है इसमें। सही, इसमें क्या लिखा हुआ, पोस्ट डेट लिखा हुआ है। सही, ज़्यादा चीज़ें मैं चेंज करूँगा नहीं, सही, ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें चेंज करूँगा नहीं। सही, देखो, डेट का ऑप्शन मैंने 2 चीज़ें रखा हुआ है। एक तो ये है कि इवेंट किस डेट पे, सही, और एक ये है कि इवेंट अपलोड किस डेट पे किया है, मतलब कि जो ऐड अपलोड किया यूज़र ने वो किस डेट पे किया है। सही, एक तो वो डेट हो गया। जैसे कि फर्स्ट कर लो, तुमने शादी का कार्ड किसी के पास भेजा, सही, अब तुमने एक डेट पे भेजा होगा, सही, जिस दिन भेजा उसी दिन तो शादी होगी नहीं। सही, अब जो कार्ड में डेट लिखा है वो अलग डेट है, जिस दिन डेट में तुमने भेजा वो अलग डेट है। सही, तो ये कर हम देख रहे हैं पोस्टेड डेट कि कब यूज़र ने पोस्ट किया है। सही, और इवेंट का भी एक वाला डेट है, वो जो यूज़र बताएगा मुझे कि इवेंट का भी है। सही, तो ये 2 डेट रखा हुआ है। सही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने किस लिए रखा था। अच्छा, एक क्लाउड नहीं से लिया है। सही, लेकिन ये मैं यहाँ भी किस लिए शो करवा रहा हूँ, ये कहीं पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये रहा क्लाउडनरी ना, यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ। सही है, सही है, सही है, क्लाउडनरी का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे आ रहा है। सही है, क्लाउडनरी के रिस्पॉन्स के बाद जो मुझे इमेज मिला उसका ही मैंने यहाँ पे रखाया हुआ है। सही, तो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन का नाम चेंज करना है।
कलेक्शन का नाम क्या रखूँगा? इवेंट्स। सही, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें ऐसी रहने देते हैं, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और यूज़र प्रोफाइल। सही, इसके अलावा यूज़र का यूआईडी भी लिखा हुआ है। सही, तो यूज़र यूआईडी के मैंने यहाँ पे कौन सा फील्ड रखा था, नाम सही रहने देते, यही रहने देते हैं। सही, उसके बाद क्या है मेरे पास, पोस्ट टैक्स है, पोस्ट डेट है और पोस्ट प्रोफाइल है। सही, ये सब का नाम क्या होगा? एक तो होगा पोस्टेड डेट। सही, ये तो ऐसे ही रहेगा, पोस्टेड डेट के पोस्ट कब किया है। सही, इसके अलावा क्या है, इवेंट डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ ना। सही, इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, इवेंट फाइल और क्या क्या चीज़ें होंगी। एक होगा इवेंट का टाइटल, क्या कह रहे हो? सर मुझे 5 मिनट बात करनी है, दिशान ने भी मुझे मैसेज किया ना, 5 मिनट बात करनी है। चार्जर बस चार्जर होगा, अपने चार्जर तो काम नहीं कर रहा, ये चार्जर नहीं कर रहा है, चार्जर नहीं है, मेरे से और से पूछा था। अच्छा, दिशान ने मुझे ये मैसेज किया, आपको मैंने मैसेज शेयर भी किया ना। हाँ, मैसेज आप देख लें, यहाँ पर ना एक कोर्स लॉन्च हो रहा है टेक्नोलॉजी का। दिशान ने मुझे कल मैसेज किया था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है डिटेल में निज़ाम भट्टी लिखा हुआ है। अब मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे पता है जिसमें बयान है कि 9-8 बजे से शुरू होगा वो कोर्स, 9:30 बजे तक टेक्निकल कोर्स होगा और फिर 8 बजे टाइमिंग 9:30 पे हो जाएगी। आपसे मैंने बात पहले भी की थी ना, तो आपने कहा था। अच्छा, अभी मुझे दिशा मुझे बता रहा है कि वो भी मेरे पूछने पे कि वो कोर्स निज़ाम भट्टी नहीं पढ़ाएगा बल्कि आप पढ़ाएंगे, क्योंकि जिसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में आगे पढ़ाएगा। ये है, तो मैंने कहा ठीक है। अभी मुझे कोर्स आपने शेयर किया, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि मैं भी पढ़ा दूँगा शायद ना। यार छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। अरे तो क्या मुश्किल, और इसके बाद टीचर अवेलेबल नहीं है ना। अब वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने ये क्या यार, मैंने तो सब में निज़ाम भट्टी लिखा हुआ है यार, ये क्या निज़ाम भट्टी मंडे यहाँ पर आएगा यार 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 से 8:30 9 बजे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ना निज़ाम भट्टी मंडली में जाएगा 9 बजे। मैं मंडली में कैसे जाएगा 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे को जाएगा, क्या हो गया है पागल इंसान। ये वो टीचर पढ़ाएंगे जो आ रहे हैं, सिर्फ 20 क्लासेस है, बस सिर्फ 20 क्लासेस है। चले मैं देख लेता हूँ। नहीं तो अभी मुझे बताया, मुझे जवाब दे रहा है, रहेगी बात उसकी तो फिर मैं भी होगा लैब के अंदर, मैं भी आगे के बच्चों को बोलेंगे भैया गाइड करता रहूँगा मैं। छोटे बच्चे होते मुझे पता है, लेकिन क्या स्कूल वाले में 2 टीचर होते हैं, मैं आ जाऊँगा मैं भी 8 बजे क्लासेस यहाँ पर आनी है, तो फिर थोड़ा यहाँ पर होगा कोई है, मैं अकेले ही होऊँगा, मतलब कि मैं भी आ जाऊँगा यार, फिर क्या हो गया। आप मुझे बोलो अगर मुझे शाम को चलिए मैं कोर्स और टाइम देख के बताता हूँ। आसान, अभी मैंने चेक किया। दूसरी बात ये ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको मिला था, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे मिला था इफ्रा मिस को, ठीक है ना। पूरी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जॉब पे जाती हूँ 6:30 बजे, मुझे वैन लेने आती है, टोटा में होती है, टोटा में जॉब करती हूँ, तो मुझे वैन पढ़ाने कब आती है? सैटरडे संडे पढ़ाने आती है। अच्छा, हाँ, अभी ये कह रही कि ना मैं जो ना ट्यूसडे थर्सडे आ सकती, वैसे सैटरडे आ सकती हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं शादी के बाद अगर देखे तो हमें ट्यूसडे और थर्सडे में भी आपको आना पड़ेगा, फिर सैटरडे को 1 दिन उसमें लगेगा, मसला नहीं है। या आप बात कर लें, आप 6 दिन आप आ जाइए, फिर क्या बोलते हैं आप? ठीक है, गेम बताता हूँ ना आपको, देख के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मैं तो कह रहे कि हाँ ऐसा आपकी आदत है, अगर मैं बोल दूँगा शाम को इफ्रा अवेलेबल नहीं है, जॉब कर चुके से बात कर रहे हैं आप, कुछ भी खोल लें, मसला नहीं है। कोई विंडो भी कर रहे हैं, बढ़ा दीजिए, 1 मिनट विंडो भी करें, इसको हटाएँ, एक्सटेंड करने से आप खोलें। आप मुझे बहुत मेरे ख्याल से निकाल, मुझे आसान लग रहा है, मैं भी पढ़ा दूँगा, मुझे वो देगा नहीं ना। नहीं बात है, अपने को बांटो, घरों को बांटो, तो बात करके देखिए ना, क्या बता देते हैं। मुझे नहीं दिखा। मैंने रमज़ान में मैंने बात की थी, मैं जॉब चेंज करने के बाद से मैंने बात की थी, मैंने कहा भैया मैं आप आगे एडमिन की जॉब नहीं कर सकता, मेरे मसला हो रहा है एडमिन की जॉब है, मुझे क्या चाह रहा है, मैंने कहा मैं पढ़ाऊँ, मुझे सब नहीं पॉसिबल है। उसको हम चाह सकते पढ़ाने के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहा होता मार्केट के अंदर, उसको मैं देता हूँ पढ़ाने के लिए। सब चीज़ें ChatGPT की चीज़ें जो हम लोग रोज़ ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ना, वो सब चीज़ें ये तो नहीं होता। पता क्या है, फिर सारे जो ट्रेंड वो है ना एडमिन के लोग सब मांगेंगे कि मुझे भी पढ़ाने के लिए वही ये जॉब को ही करने नहीं मांगेंगे ना, फिर एक को देख के सब ये चलेगा ना। किसी क्लासेस यहाँ पर नीचे नीचे करें, क्लासेस का इशू नहीं है, सीन कुछ है ना, टाइमिंग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा।
क्योंकि मुझे इसके बाद जॉब पे ही जाना था डायरेक्ट, तो थोड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन इतना आसान तो यार ये तो काफ़ी आसान है। बहुत ही आसान है, सिर्फ सब चाय चपटी की चीज़ है, आराम से चाय चपटी मुझे पढ़ा देंगे। तो मेरे कहने से आप पढ़ा ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इतना आसान चीज़ नहीं है। तो अब इसमें ये फ़ायदा हुआ ना, आप पढ़ाएंगे ना तो मैं लाइक बनाएगा बच्चों को मैं हैंडल कर लूँगा। मेरे भी स्कूल पढ़ा चुका, मुझे आइडिया है बच्चों को हैंडल करना है। और फिर जो है बच्चों को एक क्लास में 2 टीचर होना ज़रूरी होता है। सुबह 8 से सुबह 8 से 9:30 ये है, अभी 9:30 से आप भी क्लास लगाइए। हफ्ते में 6 दिन बोला, ट्यूसडे थर्सडे और मंडे टू सैटरडे। 6 दिन तो मैं नहीं पढ़ा सकता। एक दिन पढ़ाएंगे क्या, 5 दिन? नहीं नहीं, वही जो चलता है जैसा तुम, हाँ जैसे कि जो 3 दिन हैं, पीर बुध और जुम्मा। बाकी 3 दिन मंडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे फिर वो मिलाएगा। वो देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसने इफ्रा को दिया था तो इफ्रा को किसी और से बात करिए, देख लिए सर वगैरह से। नहीं तो आप कहीं जाना, आपको तो आगे छोड़ना यार मुझे इसलिए सीन कुछ होगा ना कि अगर मैं मंडे वाले दिन, जैसे कि मंडे वाले दिन मैं पढ़ा के गया, फिर अब ऑफिस से आता तो मुझे रात का 2 बज जाएगा। सही, अब मैं 2 बजे सोऊंगा, फिर मुझे सुबह 7 बजे दोबारा उठना पड़ेगा अगले दिन, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर तभी मैं सीन कुछ होता है कि 1 बजे तक घर आता हूँ, तो अगले दिन जैसे कि जिस दिन क्लास नहीं होती, जैसे कि कल क्लास नहीं है, तो कल मैं 10 बजे तक उठूँगा, 10-11 बजे तक। अच्छा, हाँ, पे जॉब पे तभी आप जाएंगे 1 बजे तक। तो ये सीन होता है। तो आपकी टाइमिंग एक से एक की टाइमिंग है क्या? टाइमिंग नहीं है कुछ भी, टाइमिंग है ही नहीं। 1 से 1 टाइमिंग है, जहाँ से 1 बजे से मैं निकलता हूँ, 1:30 बज जाता है निकलते वहाँ पहुँचते 2:30 बज जाता है। फिर 2:30 से 11:30 क्लास हो वो मतलब टाइमिंग हो जाती है। 9 घंटा करना पड़ता है बस, टाइम किसी भी चले बस 9 घंटा। अच्छा, 9 घंटा पूरे करना था सब। किस बात की टोयोटा में जॉब करने लगे यार? टोयोटा में कंप्यूटर के फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सामने तो मांगनी पड़ेगी। अब मैं पढ़ाने के लिए मुझे नहीं दिया ना वो सब, पता क्या है, जितने भी लोग हैं ना एडमिन में सब पढ़ाने आ रहे हैं, कोई एडमिन को जॉब नहीं करेगा, इसलिए मुझे देने के बाद मेरे सब जानना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैक्सिमम तो एडमिन वाले ही काम है, MS वर्ड, MS एक्सेल, चैट GPT, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें ही हैं सिंपल। सही। तो मैं किसको बोलूँ? और देख लीजिए, कोई अगर 6 दिन पढ़ा है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा 9:30 से ही मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा। खेलने की आइडिया नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, सही में बहुत मुश्किल काम है। सोचने दे मुझे।
सर 3 दिन में मुश्किल ही हो जाएगा, 6 दिन के ही आप किसी से बात कर लिया डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट 6 दिन का ही बात कर लिया। आप खुद कोशिश करिए ना, बात करिए आप अपना। मुझे तो उन्होंने मना कर दिया था, क्या तुम कर सकते हो? मुझे कोई पढ़ाने ही नहीं मांग रहा। नीट से पूछिए, मीर भाई से या तो किसी और से, मिनहाज भाई से ही पूछ लियो, क्या होता है फिर लोग इंटरेस्ट पर। सबसे लगा ना कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया होगा। मैंने यही कहा कि सर जुनैद के ना जब से ज्वाइनिंग किया ना तो ऐसा नहीं होता। हम इससे पहले जब जितने क्वेश्चन वगैरह बने थे तो हुआ हुआ सर जुनैद जबकि हैंड जब से ये आया तो समझ हुआ। जाने ये कहा कि उसको क्या अवेलेबल रहेंगी इस वाले करना बताओ भट्टी पढ़ा देगा भट्टी ही पढ़ाता है सब। मेरा तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब ये वैसे नहीं कर मैं पढ़ाऊँगी कैसे पढ़ाऊँगा फिर आगे कैंपस खोलूँगा बच्चे आएंगे पेरेंट्स आएंगे उनको देखूँगा ये भी अगर पहले फर्स्ट में आएंगे पेरेंट्स वगैरह छोटे बच्चे होंगे ना तो वो पेरेंट्स बैठे रहेंगे वहाँ पर उनको रीड करना समझाना बताना ये एक बंदा बाहर नहीं कर लेंगे बंदा पढ़ा देंगे इसको। खैर आप किसी से बात करके देख लीजिए, वैसे मेरा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी रात तक आप बताइए सबसे बात करके, चूँकि मुझे मेरे अभी क्या रहा बोलने के लिए ना मेरा तो ऐसा मना करती है, चूँकि मेरे से तो 3 दिन में मुश्किल है। मैं छुट्टी नहीं जॉब से कह रहे छुट्टी क्या जॉब जाना हाँ मैं से तो अपनी जाता हूँ। मुझे तो ऑफ किया है गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट ने ऑफ किया है, अगर गवर्नमेंट ने ऑफ किया तो 1 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी? 1 दिन की एक्स्ट्रा मिलेगी। नहीं मैं हमें यहाँ भी नहीं मिलता अच्छा अगर गवर्नमेंट एडजस्ट में भी नहीं मिलता वो नहीं मिलता। गवर्नमेंट वो कहता है कि हम लोग गवर्नमेंट से ऊपर है। अच्छा हम लोग वो काम करते हैं जो गवर्नमेंट जो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए था हम लोग काम करते हैं। हम गवर्नमेंट की बात क्यों माने? अच्छा भाइयों बात सुनो, आप लोगों के पास मोबाइल के चार्जर है किसी के पास? मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा, मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ चार्ज उठा रहा नहीं है, मुझे कुछ चेक करना है मुझे। मोबाइल चार्जर है किसी के पास? सर जब मुझे जनरेटर जो है ना ये सब चीज़ डैमेज कर रही है। अब पता नहीं मोबाइल ख़राब हो गया चार्जर खराब समझ में नहीं आ रहा। चार्ज पे लगा रहा हूँ चार्ज शो हो रहा है लेकिन चार्जर शो नहीं कर रहा। जनरेटर में चार्ज लगाया भी नहीं करिए वो है ना? हाँ वो तो जा रहा था ना, लेयर पे आ रहा होता है है ना? बैठ के चार्ज आ रहा था करंट। उसने मुझे कहा था कि ऐसे नहीं रहा, मैंने कभी मैंने लगा दिया था मस्ता हो गया। आधे घंटे के फर्क पड़ेगा।
सर इसे शेयर ही नहीं हो रहा है, यही मसला ही मतलब शेयरिंग से हटाऊँ ना। देखिए हमेशा करता मसला नहीं यार, मुझे पता तो मुझे हटा ही नहीं करता यार। बाकी स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रहा है, वो चल रहा है। और एसेंशियल हो रहा है, लास्ट में उन्होंने किया था। हाँ लास्ट टाइम हो रहा था, सही अभी वैसे नहीं हो रहा है। क्या करता वहाँ से बैठे वहाँ से बैठे 15 देता है वहाँ से बैठे बैठे। फिर मुझसे बंद जो दोबारा खोलता हूँ, क्या पता कितना जाए। हाँ ये बंद करके खोलने से दोबारा ठीक हो जाता है, इसका अलग मसला है। खैर तो भाई हम कहाँ थे, सही। अगर मेरे पास फाइल होगा तो ये वाला इफ चलेगा, अगर फाइल नहीं होगा तो नीचे वाला चलेगा, सही। अब फाइल अगर हो तो क्या हो रहा है, तो हमने सबसे पहले क्लाउडनरी पे रिक्वेस्ट मारा हुआ, फाइल हम लोग क्लाउडनरी पे अपलोड कर रहे हैं, फिर वहाँ से मुझे एक लिंक मिल रहा है, सही। क्लाउडनरी पे फाइल अपलोड कर रहा हूँ मैं, सही। उसके अगेंस्ट मुझे एक लिंक मिल रहा है, सही। उस लिंक को मैंने यहाँ पे सेट करवाया हुआ है, सही। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किया, सही। पहले कलेक्शन का नाम चेंज किया, सही। इवेंट रख दिया, पहले क्या था पोस्ट हुआ हुआ था, इसको मैंने कर दिया इवेंट, सही। उसके बाद क्या बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें वैसी रहने दी, सही। उसके बाद यहाँ मैंने जो पोस्ट टैक्स लिखा हुआ था उसका मैंने क्या कर दिया, इवेंट डिस्क्रिप्शन कर दिया, सही। इसमें क्या आ रहा है, पोस्ट कैप्शन, सही। इवेंट डिस्क्रिप्शन कर दिया। और ये पोस्ट कैप्शन क्या है, ये स्टेट है जो ये कहाँ पे सेट हो रहा है, इसका जितनी वैल्यू यार स्टेट में सेट हो रही है, सही। मेरा जो टैक्स एरिया का वैल्यू है वो सारा स्टेट में सेट हो रहा है, इसको मैंने सेट कराया हुआ है, सही। इसके बाद क्या अगला मेरे पास
इवेंट फाइल। सही, ये फाइल मुझे कहाँ से मिल रही है? जो क्लाउड नहीं है, मैंने फाइल अपलोड किया, उसके रिस्पॉन्स में मुझे URL करके मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया। सही, अब मुझे बाकी चीज़ें सेट करवानी है। सही, बाकी चीज़ें से मुराद क्या चीज़? टाइटल, डेट, टाइम, लोकेशन। सही, टाइटल, डेट, टाइम और लोकेशन। टाइटल आएगा मेरे पास। सही, इसके आएगा मैं यहाँ पे स्टेट बनाना पड़ेगा मुझे सबके लिए। टाइटल, लोकेशन, तो इसके अलावा डेट और टाइम। तो इन सब को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कॉन्स्ट। खैर, कोई ऐसा बंदा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? सही, कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे? कोई भी ऐसा बंदा सही नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सही, रास्ते में रुक के पूछ लेना। सही, अगर यहीं पर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो यहीं पर पूछ लेना डायरेक्ट। लोकेशन होगा और यहाँ पे भी सही, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। जितने भी स्टेट थे सबके अंदर वैल्यू सेट करवाई और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबको इनपुट को दे दिया है वही स्टेट का, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आके टाइटल की जगह टाइटल रखा दूंगा और सही इवेंट टाइटल कर देता हूँ उसका नाम। सही, सारे स्टेट मैंने सेट करवा दिया। मुझे दो चीज़ें और सेट करवा, एक चीज़ और सेट करवाना है। सही, स्टेटस। सही, एक चीज़ मुझे और सेट करवाना है, क्या है? स्टेटस। नहीं ना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई ऐड करेगा तो क्या रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद पेंडिंग पे रहेगा। सही, अगर किसी ने ऐड करवाया है तो खुद ब खुद क्या रहेगा?
पेंडिंग पे रहेगा, सही। तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं पेंडिंग ही रख देता हूँ कि कोई भी अगर ऐड करे तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग ही मिले, सही। यही सेम चीज़ मैं कहाँ पे करा दूँगा, नीचे भी करवा दूँगा, सही। यही सेम चीज़ मैं सही। अगर फाइल नहीं हो तब भी तो यही सारी चीज़ें रखाएंगे, बस फाइल के आगे क्या चले जाएगा, फाइल के आगे क्या जाएगा, सही। इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ कि बाद में अगर कोई ऐड करवाना चाहे तो उसको एडिट करवा सके, सही। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, सारे स्टेट को खाली भी करवाना है, सही। जितने भी स्टेट बनाए थे सबको मुझे खाली भी करवाना है, सही। अभी मैं खाली वाला काम छोड़ देता हूँ, खाली इसको हम लोग बाद में करा लेंगे। क्या कह रहे हो? अरे बहुत लंबा हो जाएगा, सही। खाली वाला चीज़ तुम लोग खुद करवा लेना, सही। अब मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड करवाता हूँ, सही। मैं यहाँ से सारा चीज़ को कंसोल कटा देता हूँ, कोई एरर आए तो नज़र आने लगे। सही। न्यू इवेंट के नाम से बना लिया, डेट मैंने यहाँ बता दी कल की, और टाइम मैंने बता दिया। कंसोल लगाया शो नहीं करवाया तुमने, सही। पोस्ट ने मेरे ख्याल से कंसोल लगाया शो नहीं करवाया था ना कुछ भी, सही। तो ये चल तो गया है, सही। जो पोस्ट वाला सही से चल गया, मेरा एरर नहीं आया, क्योंकि सही पोस्ट होने पे मैंने यहाँ पे पॉपअप वगैरह शो भी नहीं करवाया हुआ है। अगर मुझे ये करना था कि मैं यहाँ पे पॉपअप वगैरह भी शो करवा देता, सही। अलर्ट वगैरह यहाँ पे लगा देता, सही। यहाँ पे भी अलर्ट लगा देता हूँ, नीचे भी अलर्ट लगा देता हूँ, सही। मैं दोबारा इसको सबमिट करता हूँ तो सही अलर्ट आ गया मेरा, मतलब कि ये पोस्टेड सही चल रहा है, सही। अब यहाँ पे तो जो गेट हो रहा है वो कौन सा उससे हो रहा है, कलेक्शन से हो रहा है। जो चीज़ें गेट हो रही है कौन से कलेक्शन से हो रही है, कलेक्शन का नाम क्या है, नहीं अभी अभी जो चल रहा है किससे गेट हो रहा है, गेट में पोस्ट वाला कलेक्शन चल रहा है, सही। तो मुझे कहाँ से करना पड़ेगा, इवेंट्स वाले से करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा इवेंट्स। कलेक्शन खुद बन जाता है ना, अगर बना हुआ नहीं होता तो खुद बन जाता है, तो अगर तुम किसी चीज़ में कुछ ऐड कराओगे तो बना हुआ नहीं होगा तो खुद बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था, भाई मैं देख रहा हूँ कि शो किस लिए नहीं हो रहा है, सही। फायरबेस को मैं यहाँ पे आगे एक बार रिलोड करता हूँ, वैसे में हो तो जाना चाहिए ना, तो कोई एरर तो आता लाजमी, सही। एरर नहीं आया था मेरे पास, सारी चीज़ें ठीक चल गई थी, सही। कलेक्शन आया, ऐड भी हो गया, उसके अंदर डाटा भी आ गया, सही। तो यहाँ मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, मैं यहाँ पे console.log लगाता हूँ और इसको मैं सेट भी करा के देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं।
तो इसको मैं एक मतलब दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। सही, इसको मैं एक मतलब दोबारा लॉगिन करके देख लेता हूँ। यार खामोश हो जाओ, इधर देख लो, किसी को समझ में आ रहा है क्या है मसला है ये? इसका तो मसला नहीं है पोस्टेड डेट का, पोस्टेड डेट में तो रखा हुआ है। सही, पोस्टेड डेट भी रखाया था ना मैंने। ऑन स्नैपशॉट क्यूरी, ठीक है। कहाँ पे? कहाँ पे डाटा आ रहा है? अच्छा नीचे यार, यहाँ पे मिल ही रहा नहीं। यहाँ पे जो मैंने कंसोल लगाया, यहाँ पे कंसोल में खाली एरे मिल रहा है। ये वाले कंसोल पे ही मुझे खाली एरे मिल जा रहा है। ऑर्डर बाई मैं अगर हटा रहा हूँ तो एरर दे रहा है। बिना ऑर्डर बाई के अगर हम देते तो कैसे देना पड़ता है? मुझे डायरेक्ट यहाँ पे नाम देना पड़ता है ना, आई थिंक सो। ऐसे करे कुछ होता है ना। क्या कह रहे हो? यूज इफेक्ट के अंदर किया हुआ है ना इसको। सर इसको यूज इफेक्ट के अंदर किया हुआ है। सही, चलना तो बिल्कुल ठीक चाहिए, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है? सही, डाटा नहीं मिल रहा है। चल रहा भी सही है लेकिन डाटा नहीं मिल रहा है। सही, तो कलेक्शन में डाटा नज़र आ रहा है मुझे। अगर मैं कलेक्शन खोल के देखूँ तो डाटा है इसके अंदर। सही, और कोई एरर भी नहीं है मार्केट में। सही, यहाँ कलेक्शन है मुझे मिल रहा है, इवेंट्स सही मिल रहा है। सही, अगर मैं स्पेलिंग कलर डालता तो एरर दे देता, एरर भी नहीं दे रहा है। सही, अभी एरर दिया और ये किस लिए दिया अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो? नहीं, उसका एरर नहीं है ये ऑर्डर बाई में इशू कर रहा है मेरे ख्याल से। सही, तो एक मतलब इनकी डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा से रीड कर लेता हूँ। सही, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे खुलता है इसका? बिल्ड में गया, इसमें गया और सही, मुझे फाइल स्टोर का देखना है, रियल टाइम डेटाबेस वाले में इस पे गया और इंट्रोडक्शन है यहाँ पे सिंपल।
किसी और चीज़ में ऑर्डर वही लगा के देखें हम। यार ये इसके लाइब्रेरी लेवल का इशू है, फायर बेस का इशू आ रहा है कुछ, सही कोड में कोई इशू नहीं है। इसको मैं अगर हटा दूं तो सही चलेगा। क्या कह रहे हो यार? ये कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। सही यहाँ बताया हुआ इसने एक 199 सही। सबसे पहले तो इसको मैप चलना ही नहीं चाहिए। सही, सबसे पहले तो ये कि मैप चलना ही नहीं चाहिए। सही, यहाँ पे डाटा गेट हो गया है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे डाटा गेट हो चुका है। सही, अगर मैं इसको दोबारा बैक करके दोबारा वहाँ पे लेके आऊँ तो मैंने लिखा हुआ था। सही, तो ये चल गया, नीचे कहीं पे एरर दे रहा है। सही, ये नीचे कहीं पे एरर दे रहा था, किस वजह से? कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से हमने वो नहीं की हुई है ना। सही, तो मैं इसको रोक के अभी के लिए सिर्फ रिटर्न करवा देता हूँ 1 डेव। सही, रिटर्न करवाता हूँ अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 डेव। सही, तो मैं चल तो सही रहा है। अब मुझे बारी बारी सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है। सही, ये मेरा चल रहा बिल्कुल ठीक है। सही, वो किसी और चीज़ का एरर आ रहा था। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको अनडिफाइंड मिल रहा होगा यार, यहाँ पे सब में तो लगा हुआ था। यहाँ पे इसको अनडिफाइंड मिल रहा होगा डॉट लेंथ पे। सही, ये इसको अनडिफाइंड मिल रहा था तो इस वजह से इशू कर रहा था। सही, तो अब मुझे इसके हिसाब से इसको वो करना है, कन्वर्ट करना है। सही, सही, पहले इसका नाम भी चेंज होगा जो मैंने पोस्ट रखा हुआ है, स्टेट का नाम अपने। सही, इसका नाम क्या होगा? इवेंट्स। और जो सेट इवेंट्स सेट पोस्ट उसका नाम क्या होगा? सेट इवेंट्स। सही, अब मुझे क्या करना है? कार्ड डिज़ाइन करना है। सही, मुझे क्या करना है? कार्ड डिज़ाइन करना है। सही, कार्ड डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ? सही, चैट जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ कार्ड डिज़ाइन करने के लिए। खैर, तो भाइयों यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें सही हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, ऐड का वाला काम कर लिया और गेट कर लिया। सही, अब मुझे स्क्रीन पे शो करवाना है तो वो अगली क्लास में करा दें। सही, तो कार्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें वो अगली क्लास में हम लोग शो करवा के उसके बाद फिर जो उसके बाद वाला सीन है मेरे ख्याल से पी तुम लोग का हैकाथॉन सबका कंफर्म है। सही, पी दिन का मैं सर को बोल दूँ यार 10 से होगा
और मेरे ख्याल से 10 से होगा, टाइम लगा लो कितना होगा, 5 बजे तक 10 से 5 तक होगा। सही, मैं कंफर्म करके बताता हूँ आज। रहेगा तो नहीं हुआ अभी, केक का फाइनल रहेगा तो नहीं, नहीं फाइनल तो अभी ना, बस होगा फाइनल। कितने महीने रहेगा इनके में? मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में कंप्लीट करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।